नादरीन अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म हाउस से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सबसे हसास और सबसे बड़े फैसले के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। एक आला जनरल के मुतल्लिक अब GHQ से क्या हसास नोयत की खबर आई है, इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। उस्मान बुज़दार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक हसास नोयत की मोबाइल कॉल की अंदरूनी कहानी क्या है, इस मोबाइल कॉल के दूसरी जानिब कौन सी अहम शख्सियत थी, चौधरी परवेज़ इलाही ने भरी अदालत में किसको अचानक जूता मार दिया। चौधरी परवेज़ इलाही को इस वाक़े के बाद जब दोबारा गिरफ्तार किया गया तो अब उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। खदीजा शाह की अब से कुछ देर पहले जो वीडियो वायरल हुई, इसमें किस किस्म के मनाजिर हैं, यानी वो खदीजा शाह जो साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज की नवासी हैं। अब इसी पूरी सिचुएशन में DG रेंजर्स के मुतल्लिक आज के दिन में एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर आपके कानों से धुआं निकल जाएगा। इस किस्म की खबर पाकिस्तान की तारीख में कभी सामने नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के मुतल्लिक और एक आला तरीन अदालत से इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस के कदमों में कैसे अमली तौर पर गिर गए, इसके एक जो फुटेज इस वक्त वायरल है वो फुटेज भी आपको दिखाते हैं। इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक अब क्या तशवीशनाक खबर आई है और पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब ने अब किस किस्म का एक सरप्राइज़ दिया है जिस पर पूरे शरीफ ख़ानदान को सरेंडर करना पड़ा है। इसकी अंदरूनी कहानी भी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। सबसे पहले आपको खदीजा शाह की आज वायरल होने वाली एक वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये वीडियो अब से कुछ देर पहले वायरल हुई है। खदीजा शाह साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज की नवासी हैं। उन पर यह इल्ज़ाम है कि वो कोर कमांडर हाउस पर जो एहतजाज हुआ, इस एहतजाज में शामिल थी। अब खदीजा शाह ने आज खुद गिरफ्तारी दी थी, उसके बाद उन्हें 7 दिन के लिए शनाख्ती परेड पर जेल भेजा गया था, लेकिन अब उनकी आज के दिन में एक हैरानकुन नोयत की वीडियो वायरल हुई है। और ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब इस खबर की तस्दीक की गई कि खदीजा शाह की जेल के अंदर तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज हुई और फिर PTI के रहनुमाओं ने और इसी तरह यास्मीन राशिद ने यह दावा किया कि PTI की कुछ खवातीन के साथ मुबैना तौर पर जेल के अंदर बदसलूकी की गई है। लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन में खदीजा शाह की अब से कुछ देर पहले एक वीडियो वायरल हुई है, क्योंकि उनकी शनाख्ती परेड का जो अमल था, ये शनाख्ती परेड का अमल मुकम्मल होने के बाद भी उन्हें अदालत में पेश नहीं किया जा रहा था। इसके बाद अदालत ने यह हुक्म दिया कि खदीजा शाह को हर सूरत में अदालत में पेश किया जाए, लेकिन उसके बाद इसी पूरी सिचुएशन में खदीजा शाह की अब एक तहलका खेज़ वीडियो वायरल हुई है। इस वीडियो के 2 हिस्से हैं। इस वीडियो के एक हिस्से में ये देखा जा सकता है कि खदीजा शाह एक घर के अंदर मौजूद हैं। इस वीडियो में उन्होंने ये वजाहत की कि वो कोर कमांडर हाउस पर किसी किस्म की तोड़ फोड़ में मुलव्विस नहीं थी, लेकिन अब उनकी जो दूसरी वीडियो आज के दिन में वायरल हुई है, ये वीडियो बड़ी हसास नोयत की है और बहुत अहमियत की हामिल है। अब ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब खदीजा शाह को अदालत के हुक्म पर बिल आखिर आज अदालत में पेश किया गया और खदीजा शाह जब बाहर निकली तो उनसे सहाफ़ियों ने 2 सवालात किए। इनमें से एक सवाल ये किया गया कि ख़वातीन के साथ जेल में कैसा सलूक किया जा रहा है, तो इस पर खदीजा शाह ने यह जवाब दिया कि यास्मीन राशिद जो एक बुज़ुर्ग रहनुमा हैं, जो कि कैंसर से मुतासिर भी हैं, खदीजा शाह ने यह बताया कि उनकी तबीयत इंतहाई नासाज है, उनके लिए सब दुआ करें। उसके बाद खदीजा शाह के मुतल्लिक पूछा गया कि आपके मुतल्लिक जो इतलात या अफवाहें फैली, इस पर आप क्या कहेंगी, तो खदीजा शाह ने उस वक्त अपना चेहरा नीचे कर लिया और उन्होंने अपने मुतल्लिक सवालात पर किसी किस्म का कमेंट नहीं किया। अब यहाँ आपको इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक भी एक इंतहाई तशवीशनाक नोयत की खबर से आगाह करते हैं, क्योंकि अब इमरान रियाज खान के मुतल्लिक एक नई CCTV वीडियो सामने आ गई है। ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब पंजाब पुलिस की जानिब से एक ताज़ा रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि इमरान रियाज खान मुमकिना तौर पर अफ़गानिस्तान में हो सकते हैं।
इमरान रियाज खान को अगवा किए गए अब 22 दिन गुजर चुके हैं और अब जो एक नई वीडियो सामने आई है इससे ये साबित हो गया है कि उनके घर पर एक छापा मारा गया था। लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन में उनकी एहलिया ने भी एक बड़ा तकलीफदेह नोयत का बयान जारी किया है और उनकी एहलिया का ये कहना है कि 22 दिनों के अंदर कुछ सहाफ़ियों के दावों के बरक्स इमरान रियाज खान से हमारा किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है और इमरान रियाज खान के बच्चों के जो सवाल हैं उनके जवाब में हमारे पास अब आंसुओं और दुआओं के सिवा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको एक आला जनरल के मुतलिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब परवेज़ इलाही ने भरी अदालत में अचानक जूता मार दिया। इस वाक़े की एक वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और जब परवेज़ इलाही ने भरी अदालत में ये जूता मारा तो उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनकी दोबारा गिरफ्तारी के बाद अब परवेज़ इलाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आ गई। अब परवेज़ इलाही ने अमली तौर पर अदालत के अंदर ये जूता उस वक्त मारा जब उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया और फिर अदालत में वो कुछ हो गया जो कोई सोच नहीं सकता था, कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। और इस दौरान अदालत में 3 मिनट तक इंतहाई गैर मामूली नोयत की सूरत हाल पैदा हुई। ये सूरत हाल एन उस वक्त पैदा हुई जब जज ने यह कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के लिए किसी किस्म के शवाहिद मौजूद नहीं हैं और किसी किस्म के शवाहिद ना होने की वजह से ये गिरफ्तारी गैर आइनी और गैर कानूनी है। और उसके बाद अदालत ने परवेज़ इलाही की रिहाई के अहकामात जारी किए। लेकिन उसके बाद परवेज़ इलाही ने अमली तौर पर एक जूता मार दिया। इसी वाक़े की एक जो वीडियो है इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। अब परवेज़ इलाही ने ये जूता अमली तौर पर उस वक्त मारा जब उनकी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक एक हसास नोयत की खबर फैल गई और ये कहा गया कि अब चूँकि परवेज़ इलाही को भी गिरफ्तार किया गया है तो ये भी किसी भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान साहब को छोड़ने का ऐलान करेंगे। लेकिन ऐन उस वक्त परवेज़ इलाही कैमरों के सामने आए और कैमरों के सामने आकर उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मैं किसी सूरत कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। जिस तरीके से इमरान खान साहब को दीगर पार्टी के रहनुमा छोड़ रहे हैं, मैं किसी भी सूरत उस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, हर कीमत पर इमरान खान साहब के साथ रहूंगा। लेकिन जैसे ही परवेज़ इलाही ने ये सियासी जूता, एक तरफ आप ये कह लें कि जिनकी एक्सपेक्टेशन थी कि परवेज़ इलाही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो जिस वक्त एक परवेज़ इलाही ने ये इक़दाम किया तो ऐन उस वक्त परवेज़ इलाही को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम ये कहो कि तुम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान साहब को नहीं छोड़ोगे। लेकिन यहाँ पर एक आला जनरल के मुतल्लिक भी एक इंतहाई अहम नोयत की, एक इंतहाई हसास नोयत की खबर आ गई। ये खबर उस वक्त आई जब PTI के एक और बड़े लीडर ने अचानक पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया और बिल्कुल उसी तरह जैसे असद उमर और परवेज़ खटक को जबर के तहत पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया था, बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर अब PTI के एक और बड़े रहनुमा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब ये ऐलान एक ऐसे वक्त में किया गया जब उस्मान बुज़दार के खिलाफ पिछले 14 माह में एक भी करप्शन का मुकदमा साबित नहीं हो सका, कोई शवाहिद सामने नहीं लाए जा सके। लेकिन उसके बावजूद उस्मान बुज़दार को जबर के तहत पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया और अब उस्मान बुज़दार ने यह ऐलान किया कि पिछले 14 माह से मुकदमात भुगत कर मैं तंग आ गया हूँ, इस वजह से मैं सियासत ही छोड़ रहा हूँ। यानी बिल्कुल परवेज़ खटक की तरह अब उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन यहाँ पर आपको एक आला तरीन जनरल के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब ये एक ऐसी खबर है जो पाकिस्तान की हालिया तारीख में आपको ये कह सकते हैं कि इस किस्म की कभी खबर नहीं आई। इसी वाक़े से जुड़ी अब एक वीडियो भी वायरल है। इस वीडियो और इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि अब ये जो वीडियो सामने आई है, इस वीडियो के पहले हिस्से में ये देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार और कुछ लोग जिन्होंने पुलिस की और इसी तरह रेंजर्स की वर्दियां पहनी हुई हैं, ये असल में एक घर की दीवारें फलांगते हैं, एक घर का गेट फलांगते हैं, उसके बाद ये एक घर के अंदर घुस जाते हैं। अब इन्हीं एहलकारों में से कुछ एहलकार ऐसे हैं जिन्होंने CTD का यूनिफॉर्म पहन रखा है
और ये जो घर है ये पीटीआई के एक बड़े रहनुमा के भाई का घर है, यानी शहजाद अकबर के भाई का घर है। अब यहाँ पर डीजी रेंजर्स के मुतल्लिक एक नाकाबिले यकीन किस्म की खबर आ गई, एक ऐसी खबर आ गई जिसने तमाम पाकिस्तानियों के होश उड़ा कर रख दिए और पहली मर्तबा पाकिस्तान के अंदर एक अनहोनी हो गई। अब ये खबर उस वक्त आई जब अदालत के अंदर एक बड़ी नाकाबिले यकीन किस्म की सूरत हाल पैदा हुई। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि जब इस केस की समाअत हुई तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये अल्फाज बोले कि यहाँ पर लोग पुलिस और रेंजर्स की वर्दियों में बंदे उठा रहे हैं, करोड़ों रुपए सेफ सिटी के कैमरों पर लग गए, लोगों की ज़ाती वीडियोस बना बना कर तो अपलोड की जा रही हैं, लेकिन चोरों और डाकुओं को कोई नहीं पकड़ता, किसी को इस बात की परवाह नहीं। लेकिन उसके बाद एक आला तरीन जनरल के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी हसास नोयत की खबर आ गई। अब ये खबर उस वक्त आई जब जस्टिस साहब ने ये अल्फाज बोले कि अदालत में डीआईजी एक तरफ ये मौक़िफ़ अख्तियार कर रहे हैं कि सीटीडी और रेंजर्स का कोई एहलकार इस छापे के दौरान मौजूद नहीं था, लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अगर गाड़ियों और अफराद का तयन होगा तो इसके संगीन नताइज मुरतब होंगे, और अगर ये जाली वर्दियों वाले लोग थे तो फिर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया। मैं फिर पूछूंगा कि इस्लामाबाद में आप लोग अपनी वर्दियां क्यों नहीं संभाल सकते। लेकिन उसके बाद डीजी रेंजर और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक सबसे बड़ा और अहम नोयत का फ़ैसला सुना दिया गया। अब ये जो फ़ैसला है इसके दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस फैसले के पहले नुक्ते में ये कहा गया कि डीजी रेंजर्स पीर के दिन ज़ाती हैसियत में पेश हों। इस फैसले के दूसरे नुक्ते में ये कहा गया कि अगर अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद ना किया गया तो फिर बराह रास्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तलब किया जाएगा, यानी हम उन पर तौहीन अदालत भी लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक आला जनरल के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर आई है। अब ये खबर उस वक्त आई जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, डीजी ISI जनरल नदीम अंजुम, पाक फ़ज़ाइया के सरबराह, पाक बहरिया के सरबराह, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का जो अहम तरीन इजलास था, ये इजलास अचानक कैंसिल हो गया। इस इजलास के कैंसिल होने पर भी बड़े सवालात खड़े हुए। अब ये जो इजलास है ये शहबाज शरीफ ने तलब किया था, ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था, इसका बाकायदा ऐलान किया गया था, लेकिन अचानक ये इजलास कैंसिल कर दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर एक जनरल के मुतल्लिक और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक बड़े फैसले के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर आ गई। अब ये खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक बड़ा ऐलान किया, और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इस ऐलान का पहला नुक्ता ये था कि फ़ौज हमेशा अपनी ताकत आवाम से हासिल करती है, और दूसरा नुक्ता आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इस ऐलान का ये था कि फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम किसी भी सूरत 9 मई के वाक़यात जो हैं ये दोबारा नहीं होने देंगे। और जानने वाले जानते हैं कि इस वक्त अवाम यानी 70% अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब ये खबर उस वक्त आई जब एक तैयारे के मुतल्लिक एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का दावा किया गया। इस तैयारे के मुतल्लिक ये कहा गया कि एक आलमी सालसी हुई है, और उसके बाद ये दावा किया गया कि मुमकिना तौर पर इमरान खान साहब मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें अपनी जान बचाने के लिए मुमकिना तौर पर वो बाहर जा सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर ऐलान किया कि वो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की तरह किसी भी सूरत बाहर नहीं भागेंगे, यहीं पर रहेंगे और अपनी हकीकी आज़ादी की जंग को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो तैयारे वाली जाली खबर फैलाई गई, ये खबर भी नून लीग के करीबी सहाफ़ियों की जानिब से फैलाई गई। अब इसी पूरी सिचुएशन में 3 सहाफ़ियों ने एक बड़ा दावा किया है। इनका दावा ये है कि इस वक्त 2 बासर शख्सियात एक्टिव हैं। ये दोनों शख्सियात आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान जो गलत फहमियाँ हैं, इन गलत फहमियों को और दूरियों को पाटने की कोशिश कर रहे हैं, इन दूरियों को और गलत फहमियों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और PTI के रहनुमाओं हम्माद अज़हर समेत दीगर रहनुमाओं ने यह ऐलान किया है कि इमरान खान साहब ने जो मुज़ाकरात की बात की थी वो असल फ़ैसला साजों के साथ मुज़ाकरात की बात की थी, यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की बात की थी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।